आज जनसुनवाई में वीरेंद्र रायकवार नामक आवेदक ने एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन में श्री रायकवार ने परदेसीपुरा स्थित मानसिक रूप से अविकसित गृह नामक हॉस्टल में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाओं का उल्लेख किया। आवेदक वीरेंद्र रायकवार और उनकी पत्नी सावित्री रायकवार, जैसा कि उन्होंने बताया, इसी संस्था हम में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए भोजन बनाने का कार्य करते थे। उन्होंने कलेक्टर को सूचित किया कि संस्था में स्थायी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए अशोक नामक एक व्यक्ति ने उनसे 80,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वे इतनी बड़ी राशि जुटाने में असमर्थ थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अपने वर्तमान हालातों का वर्णन करते हुए श्री रायकवार ने बताया कि अब वे किराए के मकान में निवास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जिस रसोई की नौकरी पर वे कार्यरत थे, अशोक बाबूजी नामक व्यक्ति ने उन्हें उस पद से भी हटा दिया। इस परिस्थिति में उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह से गुहार लगाई कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए ताकि वे अपनी आजीविका पुनः स्थापित कर सके। यह घटनाक्रम इंदौर से योगेश दुबे द्वारा रिपोर्ट किया गया है। इस मामले में कई पहलू विचारणीय हैं। पहला, एक लंबे समय से कार्यरत कर्मचारी को रिश्वत की मांग पूरी न कर पाने के कारण नौकरी से निकालना न केवल अमानवीय प्रतीत होता है, बल्कि यह भ्रष्टाचार के एक संभावित मामले को भी इंगित करता है। दूसरा, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था में इस प्रकार की घटनाएं संस्था की विश्वसनीयता और संचालन पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं। तीसरा, आवेदक और उनकी पत्नी की आर्थिक कठिनाई और बेघर होने की स्थिति मानवीय दृष्टिकोण से अत्यंत चिंताजनक है। कलेक्टर आशीष सिंह के लिए यह आवेदन एक चुनौती है, जिसमें उन्हें न केवल आवेदक को न्याय दिलाना होगा, बल्कि संस्था के भीतर संभावित भ्रष्टाचार की जांच भी करानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है ताकि पीड़ित परिवार को राहत मिल सके और संस्था की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। हम सहायक रसूल 2012 से हम मनबुद्धि बच्चों की संस्थाओं में काम करते थे। बाबू ने 80,000 रुपये मांगे, हम पे व्यवस्था नहीं रही तो हमको नौकरी से निकाल दिए। हमने उसके ना 10 साल काम किया है। अच्छा, आप ये बताओ, जो मनबुद्धि बच्चों के आप नौकरी करते थे, उस स्कूल संस्था का नाम क्या है? मानसिक रूप से बाल गृह परदेसीपुरा। कितने साल से वहाँ नौकरी करते थे? 2012 से कर रही थी। तो वहाँ पे आपका सैलरी क्या रखी थी? आपका सैलरी हमको जो कलेक्टर दर है वो मिलती थी हमको। साल में 2 बार बढ़ते, 150 से 200 साल में 2 बार बढ़ते हैं हमारे। आपको नौकरी में किस लिए हटाया? इसलिए हटाया, हमने 80,000 रुपये बाबू ने मांगे तो हमने नहीं उगे, तो हमको दोनों जनन को हटा दें। बाबू का नाम क्या है? बाबू का नाम क्या है? अशोक। तो आपको कुछ बोला होगा नौकरी हटाने के पहले? हाँ, यही बोला कि व्यवस्था कर लो तुम पैसों की, तो हमने व्यवस्था नहीं की। 80,000 रुपये हो जाए तो हम कर देंगे, 80,000 रुपये नहीं हुए तो हमको निकाल दिया, हमारी जगह पे दूसरे को रख दिया उसने। आपका नाम? हमारा वीरेंद्र रायकवार। कौन से पद पे नौकरी करते थे? रसोईया के पद पर। रसोईया। हाँ, खाना कितने साल नौकरी करी? 2012 से करी अभी तक। इसकी शिकायत आपने कहाँ दर्ज की? हमने वो जन सुनवाई में करी, मैडम ने करी और सब ने जहाँ गए तो सबने करे हमसे बात। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? हम ये करते हैं कि सब हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि हमको वहीं पे रखे जाए, ड्यूटी पर रखे जाए। आपका नाम? हमारा वीरेंद्र रायकवार है। सावित्री है। हाँ, हमको ड्यूटी पे रखे जाए। 80,000 रुपए की व्यवस्था नहीं भाई, मांगे हम पे रिश्वत मांगी। हाँ, 80,000 रुपए मांगे। रिश्वत कौन ने मांगी? अशोक बाबूजी ने। और हमने 10 साल में इनके ना काम किया। जब बुलाते थे जब जाते थे हम, जो कहते थे हम तुम्हारा आदेश न करवा रहे, तुम्हारे आदेश न करवा। हमारे घर पे भी आया, उसको खाना खाया उसने और हम उसने हमारे कौन लोग? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, वो आपके घर पे कौन आया था? अशोक बोले हमको मार्कशीट दिखा, अंग सूची। कब की बात है ये? होगा इस साल भर। अशोक कौन है? बाबूजी। अभी नहीं, कौन से पद पर है? हाँ, अभी सहायक रसूल। ये कब आया था आपके घर पे? अभी 7-8 दिन भाई। 7-8 दिन आया था आपके घर पे खाना खाया? नहीं, अभी तो 4-5 महीना हो गए तब आया था। ये पैसों के लिए तो व्यवस्था नहीं भाई, तो हमने मना कर दी तो बस जगह से वो गुस्सा हो गया और व्यवस्था नहीं हो पाई।